जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपके साथ कर्म के विज्ञान के बारे में कुछ और बातें करेंगे। कर्म क्या कोई किसी का ले सकता है या कोई किसी का कर्म मिटा सकता है? क्या कोई किसी के कर्म में कुछ बदल कर सकता है? इसके बारे में बहुत बार बहुत जनों को प्रश्न उपस्थित हुए होंगे। कई लोग ऐसा मानते हैं कि संत लोग, बड़े बड़े जोगी महात्मा लोग अपने भक्तों के दुख ले लेते हैं। आर्तनाद से भक्त अगर अपने गुरु को प्रार्थना करता है हृदय से, तो गुरु उसके सारे दुख ले लेते हैं और वह सब दुख उसको, गुरु को खुद को भुगतना पड़ते हैं। ऐसे कई संतों के बारे में कहा जाता था कि अपने भक्तों का दर्द वो ले लेते हैं, बीमारियां सब ले लेते हैं। इसलिए सारी कुछ भी बीमारी अगर संत को या गुरु को हुई तो लोग ऐसा मानते थे, अभी भी बहुत जने मानते हैं कि यह गुरु ने अपने कोई शिष्य का भला करने के लिए उसका दर्द खुद स्वीकार ले लिया। और इतने सारे भक्तगणों में किसी न किसी को कोई बीमारी होगी तो शायद उसको अच्छा हो जाए, और वही बीमारी वैसी गुरु को लग जाए तो बराबर लोग उसको मैच कर देते हैं। देखो, इस भक्त का दर्द गुरु ने ले लिया। और भगत भी ऐसा ही मानता है कि मेरे गुरु ने मेरा दर्द ले लिया। तो क्या वास्तविकता में यह सच्ची बात है? यह हो सकता है? एक बार ऐसा हुआ था, 1979 की बात है। दादा भगवान को पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो वो कई महीनों तक उनको बिस्तर में ही लेटा रहना पड़ा था। तो कई भक्त उनको देखने को आते थे। एक बहुत बड़े कमिश्नर थे साहब, दूर दूर के पहचान, किसी किसी के पहचान करके दादाजी से मिलने आए, उनकी खबर अंतर देखने आए, उनके दर्शन करने आए। और आते ही दादाजी को इस तरह से बिस्तर पे लेटे हुए देखकर, पैर में ट्रैक्शन डाला हुआ है, भारी वजन लटकाया हुआ है, तो यह इसी दुर्दशा देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। और आते ही उनके मुंह में से उद्गार निकल गए, अरे प्रभु, आपके कौन से भक्त का दर्द आपने अपने सर पर ले लिया? ऐसा आपने क्यों किया? तो दादाजी ने साफ साफ कह दिया, देखिए, कोई किसी का दर्द ले नहीं सकता है और कोई किसी को दर्द दे नहीं सकता है। अगर ऐसा हो सकता था तो कर्म का सिद्धांत पूरा टूट जाता था। हरे को अपना अपना कर्म भुगतना ही पड़ता है। उसका कर्म में जो लिखा हुआ आशाता वेदनी कर्म कोई किसी का न ले सकता है और न कोई किसी को दे सकता है। हम किसी का दर्द नहीं ले सकते, हमारे में ऐसी कोई ताकत नहीं है। यह जो कुछ भी आया है वह हमारे ही कर्म का फल है, इसमें कोई बीच में नहीं आ सकता है। तो देखिए, ज्ञानी कितने स्पष्ट वक्ता है, नहीं तो कितनी मीठी बात लगती थी। आजकल के संतों तो तुरंत ही खुश हो जाते थे, हाँ हाँ
यह सब हम भक्तों के ही दर ले लेते हैं। हमें भक्तों के बिना चैन नहीं पड़ता है, और भक्तों को हमारे बगैर चैन नहीं पड़ता है। हमारा जीवन तो भक्तों के लिए ही है। ये सारा बदन अगर छलनी हो जाए और हमारे भक्त लोग अच्छे हो जाए तो उससे बेहतर और क्या है। ऐसा बोलते हैं मीठा मीठा और गर्व रस खाते हैं। हालांकि साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ, ये तो बहुत सालों के पहले की बात थी। दादा भगवान भादरण गांव के थे। गुजरात के छोटे से गांव है चरोतर में, भादरण करके, बड़ौदा के पास। तो एक बार अपने गांव गए होंगे, तो वहाँ एक उनका भक्त था, बहुत उम्र थी उसकी, और उनके पीठ में 15 साल से बहुत सीवियर दर्द था। तो बेचारे कहीं बाहर आ जा नहीं सकते थे, घर में ही रहना पड़ता था। उनके दिल में बहुत भावना थी कि बड़ौदा जाके मैं दादा भगवान के दर्शन करूं, लेकिन उनकी नादुरुस्त तबीयत के कारण वो नहीं जा सकते थे। हालांकि मन में बहुत भावना रहती थी, रोज रात दिन रटा करते थे कब मुझे उनके दर्शन हुए, कब मुझे दादाजी के दर्शन हुए, कब मेरा भाग खुले। तो एक बार अचानक दादाजी ने तय किया कि चलो हम भादरण जाए और उनको दर्शन दे आए, वो चाचा को। उन्होंने संदेशा भेजा कि हम कल आ रहे हैं और इस समय पर हम आप जाएंगे। तो ये सुनते ही वो चाचा बहुत खुश हो गया और खुशी से झूम उठा। जिस समय आने वाले थे उस समय से उसका बहुत राह दिखने लगा, और उससे रहा नहीं गया तो बड़ी मुसीबत से, लकड़ी के टेके से, बहुत तकलीफ से वह अपने घर में से बाहर रास्ते पर आकर बैठ गया दादाजी की राह देखने के लिए। जैसे ही दादाजी आए तो धूल में उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम दादाजी को किया। उसके ये जो भाव था, भक्ति था, ये देख के दादाजी के अंदर बैठे हुए भगवान ने कृपा बरसा दी। दादाजी ने उसके पीठ पर जोर से धब्बे मारे, थाप 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 करके, और अचानक ही जैसे ही धब्बे पड़े तो चाचा एकदम टट्टार होके खड़े हो जाए, एकदम खड़े हो गए और भर जवानी में आ गए, ऐसे तंदुरुस्त हो गए और बड़े रौब से चलने लगे। अपने उनको ले आए अपने घर में और कहने लगे, आपकी कृपा का ही फल है, आपने मुझे ये जो धब्बा मार के मेरा सारा दर्द ले लिया। दादाजी ने कहा, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बहुत समझाए, फिर न माने। फिर अंत में दादा उनसे मुलाकात पूरी करके बड़ौदा चले गए। ये चाचा ने गांव भर में सबको ये कह दिया कि दादा भगवान आए थे, उन्होंने मेरे पीठ पे धब्बा मारा, 15 साल का मेरा दर्द चला गया। तो बड़ा चमत्कार हो गया। तो गांव के लोग भी ताजुब हो गए, अरे ऐसा चमत्कार, हमने खुद देखा है। ये चाचा तो कितना बिस्तर पे लेटा हुआ रहता था और आज तो बड़े ही रुआब से सारे गांव में घूम रहा है। रातों रात क्या हो गया? तो उसने कहा, ये तो दादा भगवान का चमत्कार है। तो फिर दूसरे दिन से कई लोग दादा भगवान के घर बड़ौदा जाने लगे, अपने अपने शारीरिक तकलीफ लेकर, और बड़ी लंबी लाइन लग गई। दादाजी ने कहा, ये तो क्या हो गया, अपन ये तो हमने तो कुछ किया नहीं, और ये कैसी पब्लिसिटी हो गई। तो जितने लोग आते थे उनको सो हाथ जोड़कर कहते थे, भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे में कोई ताकत नहीं है किसी का दर्द लेने का या मिटाने की। अगर ऐसा रहता था, मैं किसी का दर्द लेता था तो फिर मेरा ही क्यों न लेता था। लेकिन मुझे भी रोज हरडे की टिकड़ियाँ खानी पड़ती है, तब कहीं जाकर सुबह संडास उतरती है। बोलो, इतनी ताकत मेरे लिए नहीं है तो औरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा करके सबको
प्रेम से वापस कर विदा कर देते थे। यह तो हमारा कहते थे यशनाम कर्म है कि हमारा हाथ उसके पीठ पर गिरा और उसका पुण्य कर्म होगा तो जिसकी वजह से उसका ये दर्द मिट गया। कौवे का डाल पे बैठना और डाल का टूटना उसके जैसी बात है। तो बहुत ज्ञानी लोग बहुत प्यार रहते हैं, उनको ऐसी गलत खुशामती की ज़रूरत नहीं है, सच्ची खुशामत की ज़रूरत नहीं तो गलत की क्या, ऐसे में पढ़ते भी नहीं है। तो ये चमत्कार को तो बिल्कुल साफ ना बोलते थे। इस दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जो मानते हैं चमत्कार चमत्कार, यह सब गलत है। काहे को चमत्कार का चाहिए और चमत्कार से क्या फ़ायदा होता है? कई लोग कहते कि अरे हमने चमत्कार देखा, अरे इसके पैर के नीचे से कुमकुम 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 निकल रहा था। कोई कहता है अरे भस्म 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 निकल रही थी। अरे भैया इसकी क्या सूरत है? कुमकुम और भस्म सबसे सस्ती चीज़, इसको लेकर मैं करूँगा क्या? उससे बदले कुछ केसर निकालो तो कुछ काम आए खीर में डालने के लिए, ये थोड़ी काम आता है कुछ। ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है और खुशी मनाते हैं इतना, और थोड़ा टाइम टिकता है फिर चले जाता है। क्या इससे कुछ दुख हुआ? कुछ किसी का दुख मिटा? ऐसे चमत्कारों से क्या अपना क्रोध मान माया लोभ कुछ कम हुआ? अपनी अंतर शांति कुछ बढ़ी? चिंता टेंशन गया अपना? कुछ नहीं, वो तो सब वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाती है। चमत्कार देख के आदमी वहाँ चक्काचौंध हो जाता है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा? मुझे हुआ, अध्यात्म में क्या हुआ और क्या हुआ, कोई देखता नहीं है। क्या दुनिया की गरीबी उससे मिट गई? लोगों के पेट भर गए? इसलिए सच्चे ज्ञानी लोग कभी कोई चमत्कार में पड़ते नहीं हैं। कृष्ण भगवान ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया, महावीर भगवान ने कोई चमत्कार नहीं किया, रामचंद्र जी ने अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं किया। ये तो लोग मानते हैं कि ये सब चमत्कार हुआ। भगवान महावीर के जीवन की भी बहुत अच्छी बात है। उनका शिष्य था गौशाला करके, उनके पीछे पीछे फिरता था। उसको लगा कि ये भगवान महावीर कोई जरूर कोई सिद्ध पुरुष है, इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, विद्याएं हैं, सिद्धियाँ हैं, तो मैं इनके पीछे पीछे घूमकर इनके पास से सिद्धियाँ सारी प्राप्त कर लूँ तो मैं भी कुछ दुनिया में नाम रोशन करूँ। इस हेतु से वो उनके पीछे पीछे घूमता था कई सालों तक। फिर उसको कुछ अपने हाथ में आ गया सिद्धांत भगवान के पास से, लेकिन उसने वो गलत तरीके से लिया कि दुनिया में जो होता है वो निहुत कर ही रहता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता ही है, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा गलत सिद्धांत उसने भगवान के पास से सीख लिया और इस सिद्धांत के आधार से वो अपने को सर्वज्ञ कहलाने लगा, तीर्थंकर कहलाने लगा और सारे लोगों को कहने लगा कि मैं मोक्षदाता हूँ। लेकिन भगवान महावीर के साथ उसको ज़बरदस्त ईर्ष्या थी, बैर था, उसको उनके पास प्रति बड़ी स्पर्धा थी। भगवान महावीर को कुछ नहीं था, वो तो वितराग थे, उनको कुछ लेना ना देना, हर वो तो उसको जो कर्म वो अपना गौशाला के अपने कर्म के हिसाब से जो कुछ कर रहा है उसको वो उसको निर्दोष देखकर वितरागता से रहते थे उसके साथ। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों को वो कहने लगा गौशाला कि मैं तीर्थंकर हूँ, महावीर तीर्थंकर नहीं है। ऐसी बातें महावीर भगवान के पास भी आती थी कि गौशाला कैसा कहता है। तो भगवान तो वितराग थे, लोग उनको पूछते थे क्या ये सच है गौशाला की बात, तो बहुत वितरागता से नम्रता से इतना ही कहते थे कि गौशालक जो बात कहता है वह सच नहीं है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नो कमेंट्स, इतना ही कह के भगवान तो मौन रहते थे।
उनको उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं था, लेकिन गोशाला को बहुत द्वेष था। एक बार बहुत द्वेष में उन्होंने भगवान को सीधा कर डालूं, उनको ख़त्म कर डालूं, ऐसा उसको गुस्सा आ गया भगवान के प्रति। भगवान की ऐसी बातें सुन के लोग जाके फिर उसको कहते थे कि भगवान ऐसा कहता है कि गोशाला कहता है, ये सच बात नहीं है। तो ये सुनकर उसको भगवान के प्रति और क्रोध आता था। फिर एक बार बहुत क्रोध में उसने निश्चय किया, जो विद्या भगवान महावीर के पास से सीखा था तेजोलेशा, वही विद्या का इस्तेमाल उसने भगवान महावीर पर ही किया और उसने भगवान महावीर पर तेजोलेशा फेंकी। ये तेजोलेशा भयंकर ब्रह्मास्त्र की जैसी होती है, जिस पर फेंकी जाती है उसको जला के खाक कर देती है। लेकिन भगवान तो चरम शरीर थे, तीर्थंकर थे, आखिरी उनका जन्म था। ऐसे बीच में कुछ अकस्मात मृत्यु ऐसी हो नहीं सकती है। जो मोक्ष में जाने वाले रहते हैं, जिनका अंतिम जन्म रहता है, वो ऐसी इस तरह से नहीं मृत्यु पाते हैं। तो भगवान के पर जो लेशा फेंकी, भगवान को तो कुछ न लगी। दो शिष्य बीच में आए उस बचाने के लिए भगवान को, लेकिन वो उसमें बीच में आते वो भी जलकर खात्मा हो गए, खाक हो गए। भगवान को तो लेशा कुछ कर नहीं सकी, उनके शरीर पे आई, टच हुई, उनको आगे पैसी प्रदक्षिणा करके कोई नहीं मिला। तो वही लेशा तेजोलेशा वापस जाकर गोशाला के ही शरीर में प्रवेश कर दी। तो उसकी अगन जाल जलन सब गोशाला को बहुत होने लगी। इधर दो शिष्य खत्म हो गए। ये देख के भगवान महावीर के और शिष्यों ने भगवान को विनंती की, अरे प्रभु आपकी उपस्थिति में ही आपका शत्रु आपके शिष्य को ही जला देता है, वो मृत्यु दे सकता है आपके शिष्यों को, तो क्या आप इन शिष्यों को जीवन दान नहीं दे सकते हो? आप इनको सजीवन कर दो प्रभु। तो भगवान महावीर ने वही वितरागता से बहुत नम्र वाणी में कहा कि मैं मोक्ष दाता हूँ, जीवन दाता नहीं हूँ। देखिए कितनी सुंदर बात की है। मोक्ष दाता के आगे दुनिया में किसकी कीमत ज़्यादा हो सकती है? मोक्ष दान के मिल गया उसको, और क्या बाकी रह गया? तो इन शिष्यों का जरूर मोक्ष होने वाला है। लेकिन भगवान को अपने दो शिष्यों के प्रति किंचित मात्र राग नहीं था, और गोशालक जो उनको मारने को आया था उनके प्रति किंचित मात्र द्वेष भी नहीं था। दोनों को प्रति समान आत्मभाव ही था। वितरागता की यह चरम सीमा है। वह मोक्ष दान यानी ज्ञान दान से होता है। जीवन दान देने में अहंकार आता है, और मोक्ष दान तो आत्मोदय से दे सकता है, आत्मज्ञान से दे सकता है। इसमें कोई अहंकार नहीं आता है। ऊपर से उनका अहंकार सामने वाले का खत्म कर देते हैं। जो स्वयं निरअहंकारी होता है वही दूसरे को मोक्ष दान दे सकता है। तो ऐसे मोक्षदाता तरण तारणहार तो कई ज्ञानी कभी कभी होते हैं। फिर इसके लिए ये तेजोलेशा के असर भगवान पर तो बहुत हुई। 6 महीने तक उनको जुलाब में खून बहने लगा और अगन रहती थी। लेकिन वो तो वितराग थे, देह से भी पर थे, उनको किंचित मात्र देहाध्यास था ही नहीं, इसलिए उनको अंदर कोई असर नहीं रहती थी। और उधर तेजोलेशा की असर गोशालक पे हुई। 7 दिन के अंदर उसको मृत्यु हो गया। लेकिन अंतिम दिन में उसने बहुत पश्चाताप किया। उसको अपनी सारी गलतियाँ समझ में आ गई
रियलाइज़ हुई और उससे खूब पश्चाताप प्रायश्चित किया और अपना देह छोड़ा, देह स्वर्ग में गया। वो पश्चाताप कर करके आदमी स्वर्ग में भी जाता है। इसलिए कि कोई किसी के कर्म में बदल नहीं कर सकता है, किसी के कर्म बदलने का अधिकार नहीं है। भगवान महावीर जैसे महावीर भी कहे कि मैं किसी का मृत्यु रोक नहीं सकता हूँ, किसी को जीवन दान नहीं दे सकता हूँ। तो इतने पूर्ण भगवान ऐसा कहते हैं, तो आजकल के संतों को क्या राइट है किसी का दर्द ले लेने का, किसी का मौत ले लेने का, मौत में से छुड़ाने का। एक हमारे पास आता है, एक ब्रह्मचारी आप्त पुत्र है, उसका वैन में एक्सीडेंट हो गया, बहुत लगा था उसको, सर पे लगा था, हड्डियाँ टूट गई थी, बेहोश हो गया था, उसके जीने की आशा नहीं थी। सब दादा भगवान के फॉलोअर्स ने बहुत प्रार्थना की उसके लिए और वह बच भी गया। फिर होश में आने के बाद कई भक्त लोग कहने लगे दादा भगवान के उसको कि तुझे तो दादा भगवान ने ही बचाया। तो वह आप तो पुत्र कहने लगा, देखिए ऐसी बातें मत कीजिए, दादा भगवान सिद्धांत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे। मैंने उनका सिद्धांत जीवन में अपनाया है, बहुत समझा है। यदि दादा भगवान मुझे बचा लेते थे, मुझे मौत से बचाया उन्होंने, तो फिर इतना सारा करने की उसको ज़रूरत नहीं रहती थी। यदि वह मुझे एक्सीडेंट होने ही नहीं देते थे, मेरा एक्सीडेंट क्यों होने दिया उन्होंने? बचाना था तो वहाँ ही बचा लेना था। तो कहने लगे नहीं कर्म तो था ही, इसलिए तुझे करना, तुझे लगना था तो लगा ही। तो कहने लगा जो लगना था कर्म का वो भी मेरा होके रहा, और मेरा जिंदा रहने का था मेरे कर्म आयुष्य कर्म में, वो भी होके रहा। इसमें दादा भगवान का कुछ ना लेना देना है। हाँ, दादा भगवान का ज्ञान जो मुझे मिला है उनसे, वो ज्ञान मुझे हर पल हर समय ये देह से मुक्त ही रखता था। मुझे शरीर की कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होने देता था, और भीतर में मुझे आनंद ही होता था। और हर समय यही रहता था कि जो कुछ हो रहा है यह शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। यही दादा भगवान की कृपा का फल है, उनके ज्ञान का परिणाम है, इसकी बलिहारी है। सिद्धांतिक बातें करो। देखो दादा भगवान का सिद्धांत ज्ञान का है, और हम सब वही ज्ञान के सिद्धांत से जा रहे हैं। जो भक्ति के आवेश में भक्त हमेशा अपने गुरु को या भगवान को सब कुछ करता हरता भुगता मान लेता है, अरे ऐसा नहीं है। वह भी सिद्धांत के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई किसी का कर्म नहीं ले सकता है और कोई किसी को कर्म दे नहीं सकता है। हर कोई अपना अपना कर्म बांधता है, उसे अपने को ही छोड़ना पड़ता है, चाहे ज्ञान से छोड़े या अज्ञान से छोड़े। अज्ञान से छोड़ेगा तो नया कर्म बांधेगा, और ज्ञान से छोड़ेगा तो नया कर्म बंधे जाएगा नहीं, मुक्ति मिलेगी। और भुगतने के समय भी भीतर में आनंद रहेगा, भुगतापन नहीं लगेगा। जय सच्चिदानंद।